बड़ी खबर आ गई है। लगातार इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। शाम 4 बजे तक दिल्ली से नहीं उड़ेगी इंडिगो की कोई भी फ्लाइट और इस खबर के बाद इंडिगो से यात्रा करने वाले लोग परेशान, यहां बेहाल दिखाई दे रहे हैं। तो अफरा तफरी का माहौल हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 1000 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन विवेक, ये लेटर लिख दिया गया डीजीसीए की तरफ से, इंडिगो की तरफ से कह दिया गया कि हमको तो थोड़ा और टाइम चाहिए। 10 फरवरी तक का टाइम जरूर दे दिया गया है, लेकिन ये कितना हल होते हुए आपको दिखाई दे रहा है और कितना जल्दी? रूबिका, देखिए ये जल्दी नहीं होगा, इसमें 1-2 दिन का समय जरूर लगेगा। और देखिए सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर है, इंडिगो मैनेजमेंट ने अपने पायलट्स को रात में ड्यूटी आने का रिक्वेस्ट किया है, बुलाया नहीं है, रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप लोग जो रात की ड्यूटी कर रहे हैं वो आ जाइए। पुराना रोस्टर को फॉलो किया जाएगा। जो डीजीसीए ने बोला है कि अभी जो नया रोस्टर है उसको कैंसिल किया जाता है, पुराने रोस्टर को फॉलो किया जाएगा। हालांकि चलिए, एक राहत की खबर विवेक, सेकंड भर रोक रही हूँ आपको। यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और होटल की सुविधा इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि देगी। यात्रियों की परेशानी को कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी और ये भी कि अगली उपलब्ध फ्लाइट का विकल्प हम देंगे, ये इंडिगो की तरफ से कह दिया गया। इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। पायल मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। पायल, इंडिगो ने आखिरकार कुछ कहा और राहत भरा कहा, लेकिन ये कथनी भर है कि करनी भी होगी? देखिए, इसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री है वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी पूरे मामले में ब्रीफ किया है कुछ समय पहले। इसके अलावा भी मीटिंग्स का दौर लगातार जो मंत्रालय में चल रहा है, जहाँ पे राम मोहन नायडू स्वयं उन मीटिंगों में को चेयर कर रहे हैं, स्वयं ही सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बल्कि मंत्रालय में जो कंट्रोल रूम सेटअप किया उसमें भी राम मोहन नायडू ने वहां जाके लोगों को मिले। उन्होंने सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से बात की और कहा कि जरूरी है कि जो पैसेंजर की कंसर्न है उसको सबसे पहले एड्रेस करना है और बाकी सब कुछ बाद में होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहत मिल गई। इन सब मीटिंग के दौर के बाद इंडिगो ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि हम पैसेंजर को प्रायोरिटी पे रखते हैं। और जैसे आपने बताया कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि रोस्टर जो पुराना फॉलो किया जा रहा था वो उसी को किया जाएगा। पर इसका अहम बात यह है कि ये जो ऑर्डर ये कुछ महीनों पहले जारी हुआ था, इसका पूरा का पूरा पालन एयर इंडिया ने कर दिया था। एयर इंडिया ने जितने रिक्रूटमेंट करने थे एयर इंडिया कर चुके थे। क्यों इंडिगो ने रिक्रूटमेंट नहीं किया, इस बात की छानबीन जरूर होगी। और देखिए प्रियंका, प्रियंका के पास में जाऊं उससे पहले पायल, जिस तरीके की बात आप कह रही हैं और करना होगा लागू, उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। ये रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है तमाम जो वहां पर पैसेंजर एयरपोर्ट पर हैं। एयरपोर्ट पर जो मौजूद पैसेंजर्स हैं उनको रहने की व्यवस्था और उनको खाने पीने की व्यवस्था इंडिगो की तरफ से दी जाएगी और उसकी तस्वीरें भी आ गई है। लेकिन पायल, अब कितना वक्त लग जाएगा इस पूरे के पूरे मामले को सॉल्व होने में? क्योंकि विवेक भी बता रहे हैं कि बैकलॉग छोटा मोटा नहीं है, 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, अलग अलग इलाकों में पहले से लोग हैं। इट विल टेक सम टाइम, कुछ वक्त लगेगा। जी बिल्कुल रूबिका, 1000 नहीं बल्कि 1500 के आसपास जो फ्लाइट है वो इम्पैक्टेड है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ना पैसेंजर को कोई बताया गया था कि आपको एयरपोर्ट आना है या नहीं आना, ना उनको कोई सुविधा दी गई। हमने भी व्यक्तिगत तरीके से बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि इंडिगो की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आया। पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको प्रेस किया है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए आपको पैसेंजर के ध्यान रखने आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। इसलिए जैसे आप कह रही है कि रिफ्रेशमेंट उनको दिए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है अगर आप बहुत लंबे टाइम से बैठे तो आपको ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देने का भी नियम बनाया जा रहा है। तो पूरी सरकार का अप्रोच ये है कि पैसेंजर्स को नहीं सफर करने दिया जाए।